हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। फलदार होना क्यों जरूरी है। जैसा कि पहला शमूएल अध्याय 1 उसके 2 आयत में लिखा है, और उसके 2 पत्नियां थीं, एक का नाम हन्ना और दूसरी का नाम पनिन्ना था। और पनिन्ना के तो बालक हुए, परंतु हन्ना के कोई बालक ना हुआ। मेरे प्रियो, आपको जहाँ होना चाहिए आप वहाँ पर नहीं होते, क्योंकि आपकी जिंदगी में फल नहीं होते। क्योंकि जब एक व्यक्ति फलदार होने लगता है तो वो अपने आप आगे बढ़ने लगता है। बाइबल में जब हम पढ़ते हैं कि इल्काना नाम के व्यक्ति के 2 पत्नियां थीं, हन्ना और पनिन्ना। हन्ना एल्काना की पहली पत्नी थी, पर जब हम ध्यान से पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि पनिन्ना के पास तो गर्भ का फल था, लेकिन हन्ना के पास गर्भ का फल नहीं था। इसीलिए पनिन्ना का नाम पहले लिखा गया और हन्ना का बाद में। हन्ना पहले स्थान पर होने के बावजूद भी दूसरे स्थान पर हो गई। मेरे प्रियो, अगर आपकी जिंदगी में फल नहीं है तो आप अपनी जिंदगी में पीछे रह जाते हो। तो आप कैसे फलदार बन सकते हो? आप फलदार तभी बन सकते हो जब आप प्रार्थना करते हो, वचन पढ़ते हो और उस पर मनन करते हो, पवित्रताई में चलते हो और परमेश्वर की महिमा के लिए मांगते हो। तब आप अपने कारोबार में, सेहत में, घर परिवार में और अपनी हर एक चीज में फल लेकर आते हैं। तब आप कभी भी पीछे नहीं रहते, बल्कि हमेशा आगे ही रहते हो। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि जब हन्ना ने परमेश्वर की महिमा के लिए बेटे को मांगा तो परमेश्वर ने उसको गर्भ के फल के साथ आशीषित किया, और वो भी फलदार हुई और फिर कभी पीछे नहीं रही। आज जब हम बाइबल में हन्ना और पनिन्ना के बारे में पढ़ते हैं तो हम हन्ना को याद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उसको फलदार किया था। मेरे प्रियो, आज कुछ लोग प्रार्थना नहीं करते, परमेश्वर की महिमा के लिए नहीं मांगते, वचन नहीं पढ़ते, इसीलिए वो फलदार नहीं होते। और फिर वो कहते हैं कि हम अपनी जिंदगी में हमेशा पीछे ही रह जाते हैं। हम फल को क्यों नहीं लेकर आ रहे, हम आशीषित क्यों नहीं हो रहे? ये इसलिए होता है क्योंकि आपने कभी भी परमेश्वर की महिमा के लिए मांगा ही नहीं। जब आपने मांगा ही नहीं तो आपको मिलेगा कैसे? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। इसीलिए मेरे प्रियो, हन्ना ने परमेश्वर की महिमा के लिए मांगा और परमेश्वर ने उसको दिया। और अगर वो प्रार्थना ना करती तो वो परमेश्वर से दूर हो जाती, कुड़कुड़ाती, तो फिर चाहे वो सारी उम्र बैठी रहती तो भी फल लेकर ना आती। इसी तरह से आज कुछ लोग ऐसे हैं, अगर उनके जीवन से बीमारी दूर नहीं हो रही और नौकरी नहीं मिल रही तो वो परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। इसीलिए वो फलदार नहीं होते और वो पीछे रह जाते हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हो कि आप पीछे ना रहें, आगे बढ़ें, तो आपका फलदार होना बहुत जरूरी है। इसीलिए प्रार्थना में बढ़ो, वचन को पढ़ो, पवित्रताई में रहो और जो भी मांगो परमेश्वर की महिमा के लिए मांगो, ताकि आप फलदार बन सको और ऊंचे किए जाओ, क्योंकि फलदार होना जरूरी है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करे। आमीन। आइए इस घोषणा को आप मेरे साथ एक मन होकर ग्रहण करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम में मैं घोषणा करता हूँ कि जितने भी लोग इस वचन को पढ़ या सुन रहे हैं वो परमेश्वर के वचन पर मनन करें और प्रार्थना में बढ़े, फल को लेकर आएं और ऊंचे किए जाएं। इस वचन के द्वारा आशीष को पाएं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।